होली वाकई ऑडियंस के लिए हैप्पी होली होने वाली है, क्योंकि दो पावर हाउस एक्टर्स साथ में आ रही हैं अपनी ऑडियंस का जलसा लेकर सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। तो चलिए बिना देर किए विद्या बालन और शेफाली शाह से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम ऑन हर जिंदगी। थैंक यू शिखा, थैंक यू। सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग नजर आ रहा है और सिर्फ 2 सेकंड में ही अटेंशन ग्रैब कर लेता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो जो ट्रेलर आने से लेकर जो फिल्म रिलीज होने तक का वक्त होता है, वो आप लोगों के लिए कैसा गुजरता है? उस वक्त हमें सोचने का या महसूस करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हम प्रमोट कर रहे होते हैं। पर आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। तो फिर वो टेंशन जो है रियलाइज नहीं होता। नहीं तो आप कुछ नहीं कर रहे होते तो यही सोच रहे होते कि अच्छा ट्रेलर फिर लोगों को अच्छी लगी है, अब फिल्म कैसे लगेगी, उस सब का देयर इज नो स्कोप। इस बार आप जर्नलिस्ट एंकर बनी हुई नजर आ रही हैं, तो विद्या ने अपने कैरेक्टर को किसको रोल मॉडल मान करके नहीं, किसी को नहीं बिकॉज ये अपना डिजिटल न्यूज़ एजेंसी चलाती है, एजेंसी नहीं पोर्टल चलाती है। और ये बहुत ही एक क्रेडिबल वॉइस है मीडिया में। इनकी बातें लोग सुनते हैं, इनके दिए हुए न्यूज़ को सच समझते हैं। तो उस तरह की जर्नलिस्ट हैं, और मैंने इसको किसी एक जर्नलिस्ट पे बेस नहीं किया है। पर ऑब्वियसली मैं लोगों को देखती आ रही हूँ एंड थोड़ा बहुत मीडिया को समझती हूँ, तो उसका मुझे फ़ायदा रहा। और अगर आप सुरेश त्रिवेदी के साथ काम करें तो ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स हु पुशेस यू, यू नो, टू डू समथिंग डिफरेंट, टू ही पुशेस यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो टेकन फॉर ग्रांटेड वो लेने नहीं देते। और मैं खुद एज एन एक्टर, मैं आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आई लाइक टू पुट इन दैट, आई लाइक टू प्रिपेयर, उसमें मज़ा ज़्यादा आता है। शेफाली, आप जब भी पर्दे पे आती हैं हमें भी और अपने फैंस को भी अपनी एक्टिंग का और कायल बना देती हैं। चाहे दिल्ली क्राइम की बात हो, ह्यूमन की बात हो, मतलब चाहे पुलिस वाले के किरदार में हो, डॉक्टर की चालाक डॉक्टर हो, और अब एक बार फिर से अलग अलग शेड्स में आप नज़र आ रही हैं। मतलब एक वो टेंशन, हेल्पलेसनेस आपके कैरेक्टर से ट्रांसलेट हो रही है। तो इतनी सारी जो शेड्स हैं कहाँ से लाती हैं शेफाली? अंदर से और बाहर से। आई ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, और कहीं सबकॉन्शियसली वो रह जाता है और फिर वो दोबारा आता है। एज फार एज ह्यूमन इमोशंस आर कंसर्न्ड, हम सब कोई ना कोई पॉइंट पर ऐसा महसूस करते हैं। शायद वो एक्सप्रेस करने की जगह नहीं आती, या बट वी ऑल हैव इट इनसाइड अस। सो जब हमें ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, यू आर पुश टू रिमूविंग दैट पार्ट, digging that part of you. Or I have felt helpless so many times and frustrated and angry. So I think, I mean, कैसे निकलता है मुझे नहीं पता। पेंडेमिक से पहले शायद आपके पास ये स्टोरी आई थी, तो क्या विद्या ने पहले मना कर दिया था? हाँ, मना कर दिया था, क्योंकि हिम्मत नहीं थी इस किरदार को निभाने की। डर था कि लोग इस किरदार को जज करेंगे। पर आई थिंक पैंडेमिक ने मेरा नज़रिया बदला, और बदला यूँ कि मैंने रियलाइज़ किया कि सही गलत कुछ नहीं होता, हर इंसान अपनी जगह पर सही है। तो इस रियलाइजेशन की वजह से मैंने हाँ करी। ये जो पेंडेमिक का दौर था, मतलब बहुत कुछ सिखा करके भी गया, बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हुई जब लोग काम छोड़ करके घर पे बैठे थे। ये जो वक्त था, ये आप दोनों के लिए कैसा गया? हाँ, सब घर पर थे, और लेकिन एटलीस्ट फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस देयर वाज नो रिस्पाइट। इनफैक्ट इफ एनीथिंग काम और भी बढ़ गया, बिकॉज वी डिडंट हैव हेल्प। सो यू नो, फ्रॉम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा टू खाना बनाना टू जस्ट रनिंग योर होम it was a lot of work. It was really a lot of work. विद्या, आपके लिए कैसा था? मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, और मैंने उसके बाद ना छोटी छोटी बातों के बारे में कंप्लेन करना बंद कर दिया। क्योंकि देख रहे थे माइग्रेंट वर्कर्स चल के वापस घर जा रहे थे, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। हम तो घर पे बैठे हुए थे, और खाना था, सिद्धार्थ और मैं ही हैं हमारे घर पे, तो इट वाज इजी, इट वाजंट। एक अच्छी बात यह है कि हमने आई नेवर थॉट दैट वी शेयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो, साथ में हम कर रहे थे। वो एक्सपीरियंस बहुत अनोखा रहा। 2 पावर हाउस एक्टर्स एक साथ एक सेट पर थे। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि सेट पर आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। हमको एक दूसरे से
टेक्स के बीच में बात करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बहुत जो हमारे चंद ही सीन्स है साथ में और उसमें बहुत ही टेंस सीन्स थे, तो वो हमको छूट नहीं थी कि हम एक दूसरे के साथ हंसे, शेयर, मतलब ऐसे ही बैठ के बातें करें। अब वो मौका मिल रहा है प्रमोशंस के वक्त, पर एज एक्टर्स आई थिंक बहुत अच्छा रहा। शिफाली। I agree with Vidya. I mean, I admire Vidya. I respect her tremendously. और उनके साथ काम करना was a big deal for me. I was so happy about it. और you know, actually जो camaraderie और gelling और the fun is अभी हो रहा है promotions के दौरान, because तभी like Vidya said बहुत ही intense shooting schedule भी था और सीन्स जो हम साथ कर रहे हैं वो भी थे। और एज कैरेक्टर्स माया और रुखसाना, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे नॉट इवन ऑन द सेम लेवल, दे आर एक्चुअली कम्प्लीटली, दे द एक सिक्के के दो अलग पहलू हैं। सो दे आर नॉट इन सिंक, और वो डिवाइड ज़रूरी है उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच। सो इट डिड नॉट गिव अस दैट टाइम और लग्जरी ऑफ जस्ट एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। या हरजिंदगी.com प्लेटफॉर्म पर इस वक्त करीब 20 मिलियन ऑडियंस फीमेल हमारी आपको देख रही हैं, और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप दोनों ने अपनी एक अलग लेवल की आइडेंटिटी क्रिएट की है, आप बहुत सारी फीमेल्स को इंस्पायर करती हैं, क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगी? अगर हम सब याद रखें कि हम सबसे पहले इंडिविजुअल्स हैं, और हम अपने आप को याद दिलाते रहें ये बात, बिकॉज देखिए हमारी कंडीशनिंग ऐसी है ना, पहले से ये सिखाया गया है कि तुम इसकी बेटी हो, इसकी बहन हो, इसकी बीवी हो, इसकी माँ हो, यही हमारी आइडेंटिटी की नींव थी। पर अब वो बदल रही है, क्योंकि हम रियलाइज कर रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है, हमारे सपने हैं और हम खुद के लिए जी सकते हैं। तो ये पर क्या होता है कि दोनों के बीच टशन होती है, जो हमें सिखाया गया है और जो हम अभी रियलाइज कर रहे हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को सिखाना कि मैं इंडिविजुअल हूँ सबसे पहले, अगर ये याद रखें तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। शिफाली, आप क्या कहना? और अगर हम खुद को वैल्यू ना करें तो कोई हमें वैल्यू नहीं करेगा। और जो आप आइडेंटिटी क्राइसिस, यू नो, I feel that so many times that I'm not good enough. But like Vidya has been trying to change it every day, bit by bit for me. And it's not great. So we need to change that. I need to change that about myself. You know, if I don't take myself seriously, nobody's going to do it. थैंक यू सो मच हर जिंदगी से बात करने के लिए और अपने काम से हमेशा हमें इंस्पायर करने के लिए। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच। Thank you very much.